वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर चल रहे थे और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपना टॉपिक है विधानमंडल। अपना टॉपिक है विधानमंडल। तो विधानमंडल के बारे में जो पिछले 2 वीडियो है उसके अंतर्गत अपन कुछ बातों का अध्ययन कर आए हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से, जैसे अनुच्छेद 168 के अंतर्गत विधानमंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 को अपन पढ़ के आ चुके हैं। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद है, यानी विधान परिषद का जो उल्लेख है वो किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा है। विधानसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 171 के अंतर्गत, ये अनुच्छेद अपन पढ़ के आ चुके हैं। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना दी गई है। विधान परिषद की संरचना के बारे में अपन अध्ययन करके आ चुके हैं। और अनुच्छेद 172 के अंतर्गत विधानमंडल की अवधि या समय जिसको कह सकते हैं, विधानमंडल की अवधि या समय किसके अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 172 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानमंडल सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की अहर्ता को क्या बोलते हैं? योग्यता। यानी कोई सदस्य अगर विधानमंडल का सदस्य चुना जाता है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होनी चाहिए। वो सब किस में है? अनुच्छेद 173 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 174 के अंतर्गत क्या है? विधानमंडल का सत्र, यानी सत्र क्या है, वो किस प्रकार से होते हैं? वर्ष में 2 सत्र कम से कम होने चाहिए और 6 माह के ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सत्र अवसान, यानी जो है बैठक, उसको क्या है कि विघटित कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। और विघटन, यानी राज्य के जो दो सदन है, एक है विधानसभा और मतलब एक है विधान परिषद, उसको विघटन करने की जो शक्ति है विधानसभा को किसको है? राज्यपाल को है। और जो विधान परिषद है वो कभी भंग नहीं होता है। ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 174 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 175 के अंतर्गत क्या है? विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण का मतलब है संबोधन। जैसे विधानसभा की प्रथम बैठक हुई, कोई एक चुनाव होने के बाद में, तो उसको संबोधन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। संबोधन, राज्यपाल का अभिभाषण। और राज्यपाल को संदेश या सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधानसभा से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है या फिर कोई भी सूचना दे सकता है। और फिर उसके अंतर्गत जो है अपने जो सीएम है, मुख्यमंत्री और जो मंत्री है क्या है कि उनका कर्तव्य है कि वो उनको सूचना राज्यपाल को देंगे। ये अपने को अनुच्छेद किसके अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 175 के अंतर्गत बताया है। और अनुच्छेद 176 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 176 के अंतर्गत विधानमंडल में विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा, यानी कि जो विधानमंडल के जो है 2 सदन है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में विशेष अभिभाषण का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। और अनुच्छेद किसके तहत है? अनुच्छेद 176 के अंतर्गत है। ये सब बातें अपन पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। आज अगर अपन बात करते हैं कि सदनों के बारे में मंत्रियों को क्या अधिकार है और अधिवक्ता के महाधिवक्ता के क्या अधिकार है। अब अनुच्छेद अपना 176 की बात करते हैं। अनुच्छेद 176
विधानमंडल के संबंध में या फिर सदनों के बारे में अनुच्छेद 177 अनुच्छेद 177 विधानमंडलों या सदनों, या इसको सदन भी कह सकते हैं, दोनों सदन विधानमंडल के अंतर्गत भी शामिल हो जाते हैं। सदनों के बारे में मंत्रियों वह महाधिवक्ता के अधिकार, महाधिवक्ता के अधिकार क्या क्या है। तो ये अपन इसके अंतर्गत अनुच्छेद 177 के अंतर्गत क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद दो अंग है, दोनों में से दो सदनों में से मंत्रियों का चुनाव होता है, और मंत्रियों को क्या अधिकार है सदनों के संबंध में वो, और महाधिवक्ता को सदनों के संबंध में क्या अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 177 के अंतर्गत बताया गया है। तो मंत्रियों के क्या अधिकार है, मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है, तो नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण कौन करता है, सरकार की कौन नीति निर्धारण करता है, नीति निर्धारण कौन करते हैं, मंत्री नीति निर्धारण करते हैं। कानून का निर्माण तो विधानसभा में होता है, परंतु नीति है वो सरकार की कौन बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन स्थापित करते हैं, मंत्री करते हैं। कार्यपालिका का मतलब हो गया जो कानून को लागू करते हैं, जो भी संपूर्ण की संपूर्ण जो राज्य के अंतर्गत है जिसको अपन कहते हैं नौकरशाही, नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण कौन स्थापित करते हैं, मंत्री स्थापित करते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, समन्वय भी यही करते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, समन्वय और शासन का संचालन, और शासन का संचालन कौन करते हैं, मंत्री करते हैं। राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण, समन्वय और शासन का संचालन कौन करते हैं, मंत्री करते हैं। विधि का निर्माण कौन करते हैं, कानून का निर्माण, विधि का निर्माण, कोई भी कार्य संचालन के लिए जो विधि का निर्माण है वो कौन करते हैं, विधि का निर्माण भी मंत्री करते हैं। मंत्रियों के जो है ना वो अधिकारों के बारे में अपन बात करें तो क्या क्या अधिकार है, नीति निर्धारण में उन्हीं का है, और कार्यपालिका पर नियंत्रण, समन्वय, शासन का संचालन और विधि का निर्माण भी कौन करते हैं, ये मंत्री करते हैं। सदन में अगर विधायक कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनका उत्तर भी कौन देते हैं, मंत्री देते हैं। विधायकों के प्रश्नों का उत्तर देना, विधायकों के जो प्रश्न है उनका भी उत्तर कौन देते हैं, मंत्री देते हैं। और बजट की स्वीकृति कौन करते हैं, मंत्री करते हैं। बजट की स्वीकृति भी मंत्री ही करते हैं। तो ये मंत्रियों के अधिकार हो गए अनुच्छेद 177 के तहत, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसी के अंतर्गत ये तो मंत्रियों के हो गए, और एक दूसरा है महाधिवक्ता। ये भी अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, 177 में ही इसका महाधिवक्ता का उल्लेख है। उसके अधिकार के बारे में बताया गया है, पद के बारे में ना बता करके अधिकार के बारे में बताया गया है, इसको क्या क्या अधिकार है। तो अब अगर महाधिवक्ता की बात करते तो महाधिवक्ता को क्या क्या अधिकार है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात तो ये कि महाधिवक्ता होता कौन है, जिसको क्या बोलते हैं कि ये पूरे सरकार के अंतर्गत, राज्य की जो सरकार है उसमें कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, कानूनी सलाहकार जिसको अपन कह सकते हैं। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जिसको अपन कह सकते हैं एडवोकेट जनरल, क्या कह सकते हैं, एडवोकेट जनरल इसको अंतर्गत कह सकते हैं। तो ये जो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार है वो कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और महाधिवक्ता का जो पद है उसका उल्लेख कहाँ है, पद का उल्लेख, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। कहाँ पर है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि महाधिवक्ता का जो पद है उसका उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत है। और राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल इसका वेतन निर्धारण करता है, वेतन निर्धारण राज्यपाल ही करता है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। राज्यपाल जब चाहे तब इसको हटा सकता है। राज्यपाल के
प्रसाद पर्यंत पद धारण, यानी राज्यपाल की जब तक छत्र छाया है तब तक ये पद को धारण करता है, जब चाहे राज्यपाल इसको हटा सकता है। परंतु इसमें यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति के समय में मुख्यमंत्री से परामर्श राज्यपाल जरूर करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। अब इसको विधानमंडल के संबंध में क्या क्या शक्ति प्राप्त है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। ये क्या है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। अधिकार क्या है, अनुच्छेद 177 के तहत इसको क्या अधिकार है कि ये मंत्रिमंडल की बैठकों के अंतर्गत भाग ले सकता है और विधानमंडल में भी भाग ले सकता है। विधानमंडल की बैठकों में भी भाग ले सकता है। विधानमंडल के जो दो सदन है वहाँ पर अगर बैठक होती है तो महाधिवक्ता उसके अंतर्गत भाग ले सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, मत का अधिकार नहीं। कोई अगर प्रश्न फंसता है और फिर वहाँ अगर वोटिंग होती है तो महाधिवक्ता को वोट देने का अधिकार नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसका क्या कार्य है कि कानून निर्माण या मतलब जो भी सलाह है वो विधानमंडल के सदस्यों को क्या है कि सलाह कौन देता है, कानूनी सलाह देना, कानून की जो सलाह है वो कौन देता है, महाधिवक्ता देता है। और सरकार का वकील भी इसको कह सकते हैं, सरकार का वकील। कहीं भी अगर सरकार का पक्ष रखना हो, चाहे आरपीएससी के सामने रखना हो या फिर हाई कोर्ट में रखना हो, वो सरकार का पक्ष कौन रखेगा, ये महाधिवक्ता रखेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब ये बात अनुच्छेद 177 के अंतर्गत बात करते हैं तो विधानमंडल सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के क्या क्या अधिकार है। तो विधानमंडल या सदनों के बारे में मंत्रियों को क्या राइट है और महाधिवक्ता को क्या राइट है। मंत्रियों को क्या क्या राइट है, नीति को निर्धारण करते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण, समन्वय और शासन का संचालन करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, विधायकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बजट की स्वीकृति करते हैं। और पूरे राज्य का संचालन लगभग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल ही करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। महाधिवक्ता को सदन के बारे में क्या अधिकार है, ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इस पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। वेतन का निर्धारण भी, वेतन भत्ते का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल की इच्छा है तब तक ये पद धारण करता है, राज्यपाल जब चाहे तब इसको हटा सकता है, ये ध्यान रखना है। और विधानमंडल के बारे में इसके पास क्या क्या अधिकार है, ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु मत देने का अधिकार इसके पास नहीं है। और ये सरकार को कानून की सलाह देता है, कोई भी सदन को चलाने की सलाह भी ये दे सकता है। और सरकार का वकील ये होता है, सरकार का पक्ष जहाँ भी अगर कानून का कोई प्रश्न फंसता है तो वहाँ पर उसका उत्तर कौन देता है, महाधिवक्ता इसका सरकार का पक्ष रखता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 177। अब बात करते हैं आगे, तहत अपन बात कर ली कि दोनों सदनों में मंत्रियों को क्या क्या अधिकार है और महाधिवक्ता को क्या क्या अधिकार है। अब अनुच्छेद 177 से आगे 178 के बारे में बातें करते हैं। 178 से आगे चलने के लिए 178 से लेकर के और अपने पास 185 तक है जो सभापति और अध्यक्ष और सभापति के बारे में विचार है। तो 178 से 185 तक जो अनुच्छेद है वो अपन एक साथ इनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब किसके बारे में, दोनों सदनों के बारे में। अनुच्छेद 178 से लेकर के अनुच्छेद 185 तक दोनों सदनों के बारे में है, दोनों सदनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है, या दोनों सदनों के प्रधान के बारे में है, दोनों सदनों के प्रधान। तो दोनों सदनों के प्रधान कौन कौन है उनके बारे में है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 178 से लेकर के अनुच्छेद 185 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, एक तो है विधानसभा, विधानसभा और एक है विधान परिषद, विधान
परिषद। तो अनुच्छेद 178 से लेकर के 185 तक इन विधानसभा के जो प्रमुख है या प्रधान है उनके बारे में उल्लेख है किया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 178, 79, 80 और 81 किसके बारे में है? विधानसभा के बारे में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सारणी से इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 89, 80 और 81 चार अनुच्छेद किसके बारे में है? विधानसभा के बारे में है। और चार अनुच्छेद किसके बारे में है? अनुच्छेद 182, 183, 184 और 185 किसके बारे में है? विधान परिषद के बारे में। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 177 तक अपना अध्ययन कर लिया। अब अपना विषय 178 से लेकर के 85, 178 से लेकर के 185 तक 8 अनुच्छेद का अपन एक साथ अध्ययन कर रहे हैं और सब सेम बातें हैं, बस थोड़ा सा अनुच्छेद को अपन में ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 178, 89, 80 और 81 किससे रिलेटेड है? विधानसभा से रिलेटेड है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 82, 83, 84 और 85, 185 किससे रिलेटेड है? विधान परिषद से रिलेटेड है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि विधानसभा का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? विधानसभा का मुखिया जिसको कह सकते हैं, अपन बोल सकते हैं मुखिया या प्रधान, उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। और उससे जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं? उपाध्यक्ष। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि विधानसभा का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। और उससे जो नीचे होता है वो उपाध्यक्ष कहलाता है। तो विधानसभा में क्या होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। विधान परिषद का जो अध्यक्ष या मुखिया जिसको कह सकते हैं, मुखिया या प्रधान, वो क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। और उससे नीचे है वो उपसभापति, उपसभापति कहलाता है। तो ये जो अनुच्छेद 78, 89, 80 और 81 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। और 82, 83, 84 और 85 सभापति और उपसभापति से संबंधित है। अब अपन बारी बारी से बात करते हैं कि अनुच्छेद 178 में क्या है? अनुच्छेद 178 के अंतर्गत क्या है? इसमें विधानसभा में अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। यानी अगर बात करें तो अनुच्छेद 178 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र है। तो और अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष, उसका चुनाव किस तरीके से किया जाएगा? विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा चुनाव, बहुमत द्वारा चुनाव जिसको स्पीकर बोलते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होगा? जैसे राजस्थान विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 200 विधायक है। 200 विधायक में से ही एक सभापति और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। यानी 200 जो सदस्य है उनमें से ही 2 सदस्य एक अध्यक्ष के लिए और फिर एक उपाध्यक्ष के लिए चुना जाएगा। और चुनाव कौन करेंगे? वही 200 सदस्य भाग लेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि विधानसभा सदस्यों के द्वारा अपने में से ही बहुमत द्वारा चुनाव होता है। किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 178 के तहत। अब यही बात सेम अनुच्छेद 182 में आ जाएगी। अनुच्छेद 182 सभापति और उपसभापति, यानी विधान परिषद के जो सदस्य है वो अपने में से ही बहुमत द्वारा सभापति और उपसभापति का चुनाव करेंगे। सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा चुनाव। ये अपने पास 2 अनुच्छेद क्लियर हो गए। अनुच्छेद 178 में क्या है और अनुच्छेद 182 में क्या है। ये अपने को ध्यान रखना है कि विधानसभा में 78, 79, 80 और 81 चारों अनुच्छेद किससे? विधानसभा से रिलेटेड है। और 82, 83, 84, 85 किससे? विधान परिषद से रिलेटेड है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। और अनुच्छेद 182 के तहत सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। इसका चुनाव किस तरीके से होता है? जो सदस्य वो अपने में से ही बहुमत द्वारा चुनाव करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अनुच्छेद 189 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 189 के अंतर्गत क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो जाता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त, यानी ना अध्यक्ष है और फिर ना अध्यक्ष है, ना अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है, तो वो पद क्या है कि रिक्त का उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 189 में है। पद त्याग, अगर ये इस्तीफा देते हैं तो पद त्याग कैसे होता है कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा अध्यक्ष को। ये क्या है कि परस्पर पद त्याग होता है इनका, ये इनका सिस्टम रहता है। 189 के अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त और पद का त्याग और पद से हटाना, ये तीनों बातें इसके शामिल है। पद से हटाना, तीन बातें निकल के आती है, पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 179 के तहत पद रिक्त किस प्रकार से होता है? दोनों अगर इस्तीफा देते तो पद रिक्त हो जाएगा। पद त्याग कैसे होगा कि वो क्या है कि जो है इस्तीफा वो क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। पद से हटाना कैसे होता है कि 14 दिन पूर्व का नोटिस देकर, 14 दिन पूर्व नोटिस देकर विधानसभा सदस्य अपने बहुमत से इनको हटा सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सब बातें, तीनों बातें किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 189 के अंतर्गत है। सेम इसी तरीके से अनुच्छेद 183 में क्या है? सभापति, उपसभापति पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाना। पद अगर रिक्त है और अगर पद का त्याग करते हैं तो सेम वही स्थिति है। और क्या है, पद से हटाने में भी वही 14 दिन पूर्व नोटिस देकर के 14 दिन पूर्व सूचना द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है बहुमत से। तो ये दो अनुच्छेद अपने पास, 4 अनुच्छेद क्लियर हो गए। उसके बाद में और जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत अगर बात करते हैं, अब अपने पास आ गया अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 के अंतर्गत अपने पास क्या है? अध्यक्ष का क्या कर्तव्य है कि वो बैठक का संचालन करेगा। अध्यक्ष का कर्तव्य, अध्यक्ष का क्या कर्तव्य है वो अनुच्छेद 180 के अंतर्गत है। उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो क्या कर्तव्य है? उपाध्यक्ष का अध्यक्ष रूप में कार्य करना। उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो वो अध्यक्ष ही माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। और तीसरा क्या है कि अन्य शक्तियां, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अन्य शक्तियां क्या क्या है? मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 180 के अंतर्गत क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष के क्या कर्तव्य है? वह क्या है कि सबको बोलने का मौका देता है और वो क्या है कि बैठकों का संचालन करता है। ये उसके कर्तव्य हो गए। उपाध्यक्ष अगर मान लो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो उसको वो समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो अध्यक्ष को है। और क्या शक्तियां हैं कि अगर बराबर वोट पड़ जाए किसी बात को लेकर के तो निर्णायक मत देने की शक्ति किसके पास है? अध्यक्ष के पास है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हो जाएगी अनुच्छेद 184, वही बात हो जाएगी। सभापति के कर्तव्य, उपसभापति द्वारा सभापति रूप में कार्य और अन्य कर्तव्य या शक्तियां क्या क्या है? अन्य शक्तियां क्या क्या है? ये सेम बात उसके अंतर्गत हो जाएगी। अब अनुच्छेद 181 में क्या क्या है? 8 अनुच्छेद अपन एक साथ लेके आए हैं और सेम कंडीशन है, दोनों में सेम बातें। वो 4 अनुच्छेद 78, 79, 80 और 81 किस पर लागू होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर वही बातें हैं। और सेम वही 4 अनुच्छेद 82, 83, 84 और 85 सभापति और उपसभापति पर लागू होते हैं। बातें तीनों 8 अनुच्छेदों में सेम है। 4 अनुच्छेद अगर आपने याद कर लिया तो 4 सामने वाले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत क्या है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के
के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव पारित है, यानी हटाने का संकल्प पारित है, खिलाफ हटाने, पद से हटाने का, पद से हटाने का संकल्प पारित है तो पीठासीन निषेध, पीठासीन निषेध। अगर अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है उनको अगर क्या है कि अपने पद से हटाने का जो खिलाफ है वो अगर प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है तो फिर जो उसकी अध्यक्षता, फिर उस सदन की अध्यक्षता क्या करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं कर पाएंगे, कोई और व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि भी ये हमें मंजूर नहीं है अध्यक्ष और के खिलाफ, तो फिर उस समय वो क्या है कि सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये बात कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 181 में है। अगर कोई खिलाफ उनको हटाने के लिए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में पारित है, रखा गया है, तो फिर सदन की अध्यक्षता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो व्यक्ति नहीं कर सकते। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 181 के अंतर्गत बताया है। और इधर भी अनुच्छेद 185 के अंतर्गत क्या है, सभापति उपसभापति के खिलाफ अगर हटाने का संकल्प पारित है तो पीठासीन निषेध। अगर सभापति या फिर उपसभापति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है, उनको हटाने का प्रस्ताव आया है, तो सदन की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति नहीं कर सकते। जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया है वो व्यक्ति उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होगा, वो उस समय क्या है कि पीठासीन नहीं रह सकता। ये सब अपने बातें किसके अंतर्गत आ गई, ये विधानसभा और विधान परिषद के अंतर्गत अपने 177 के बारे में पढ़ के आए अनुच्छेद, और अनुच्छेद है उसके बाद में 78 के अंतर्गत क्या क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और 82 के अंतर्गत क्या है, सभापति और उपसभापति का पद है। अनुच्छेद 189 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, पद त्याग होता है या पद से हटाया जाता है, तो फिर कार्रवाई किस तरीके से संचालित होगी, वो अनुच्छेद 189 में है। और अनुच्छेद 183 में क्या है कि सभापति उपसभापति पद त्याग और पद से हटाया जाना 14 दिन के पूर्व नोटिस वाली, वो बात सेम उसी तरीके से उसमें है। और अनुच्छेद 80 में के अंतर्गत क्या है, अध्यक्ष का कर्तव्य है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो क्या कर्तव्य है, और अन्य शक्तियां क्या क्या है। और सेम उसी तरीके से अनुच्छेद 184 में सभापति के कर्तव्य है, उपसभापति द्वारा सभापति के रूप में कार्य करना और अन्य शक्तियां हो जाएगी। और उसके बाद में अनुच्छेद 181 में क्या है कि अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर प्रस्ताव है विश्वास उनको हटाने का प्रस्ताव पारित है तो वो पीठासीन नहीं रख सकते, वो बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। वही सेम बात है, सभापति और उपसभापति के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव पारित है तो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रस्ताव पारित है वो पीठासीन नहीं रहेगा। तो ये जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद थे 168 से लेकर के 185 तक अपन रेगुलर अध्ययन अनुच्छेद का अध्ययन कर चुके हैं, 185 तक। तो आज का यही टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और उसके बाद में अगले जो है चरण, उसमें विधानसभा से रिलेटेड मुख्य मुख्य अनुच्छेदों के बारे में फिर अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।